ये श्री गोपाल कृष्ण गौशाला संस्थान जेतारण है और हम विगत 1 महीने से इस संस्थान के अंदर जय गौ माता जय गोपाल कृष्ण गौशाला, जिसमें गौ हॉस्पिटल भी है और ये जितनी भी गौ माताएं हैं ये सारी गौ माताएं एक्सीडेंटल है। इन गौ माताओं को आज हम गुड़ जिमा रहे हैं। इस गौशाला के लिए विगत 1 तारीख से 13 तारीख तक गौ कृपा कथा महोत्सव एवं नानीबाई का मायरा यहाँ चल रहा है। दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक भव्य गौ कृपा कथा यहाँ रहती है और इस कथा के अंदर गौ माता की वो अद्भुत महिमा जो हमारे जीवन को महान बनाती है। हमेशा प्रयास कर रहे हैं हर व्यक्ति के जीवन में गौ भक्ति आए, गौ माता के प्रति प्रेम बढ़े, वो सेवा जीवन में हो, ये गौ माता भी बच जाए और हमको भी मानव जीवन का यथार्थ फल मिल जाए। ये सारी गौ माता एक्सीडेंटल है। जेतारण के आसपास 30-40 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो जो शिवसेना कमांडो फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अशोक सैनी, उनके पास फोन आता है। वो गौ माता के एम्बुलेंस को लेके जाते हैं और यहाँ हॉस्पिटल में इन गौ माताओं का इलाज किया जा रहा है। बहुत ही निस्वार्थ भाव से सारी गौ माताओं की सेवा हो रही है। ये सारी गौ माताएं एक्सीडेंटल हैं। किसी का पैर टूटा हुआ, किसी का पैर कट, किसी का पृष्ठभाग बिखरा हुआ है, सबका सफल ऑपरेशन हुआ है और ये सारी गौ माताएं आज स्वस्थ है और आज इन सभी गौ माताओं को गुड़ जिमा रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि आपके इस ये जो जेतारण गौशाला है इसमें 350 गौवंश हैं। कालूराम जी साखला जो हिंदू हृदय सम्राट थे, जिन्होंने जिंदगी भर गौ सेवा ही की है और उनके प्रयास से ये गौशाला यहाँ पर अभी सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन कुछ आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से हम भी आप प्रयास कर रहे हैं कि 13 दिन का ये आयोजन कर रहे हैं। इसमें जो भी राशि आएगी वो कथा खर्च निकलने वाली इसी गौशाला में समर्पित कर दी जाएगी ताकि इसका विकास हो सके। जय गौ माता जय गोपाल। आप सब भी इसमें आर्थिक सहयोग देख करके इस गौशाला को आर्थिक रूप से संबल बनाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता जय गोपाल। वंदे गौ माताएं उस हॉल में रहती है। इन गौ माताओं को सुबह सुबह सूर्य भगवान की सन्निधि में, क्योंकि गौ माताओं को सूर्य की प्रकाश की अति आवश्यकता होती है और उस स्थान की सफाई भी हो जाए और उसको परिशुद्ध भी किया जा सके, गोबर आदि हटाया जा सके, इसलिए सारी गौ माताओं को इधर इस नौहरे में खड़ा कर दिया जाता है ताकि आज हम इन गौ माताओं को गुड़ जिमा रहे हैं। गुड़ इसलिए जिमा रहे हैं कि हमारे जीवन में मिठास रहे, हमारे जीवन में किसी प्रकार की वो समस्या ना। उधर जिमाओ बेटा, जिमाओ, सबको जिमाओ। यही प्रयास है कि सनातन धर्म में गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है और गौ माताओं का सेवा करने से हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो आप सब भी गौ सेवा का पुण्य करके और अपने जीवन को महान बनाएं। जय गौ माता जय गोपाल। वंदे गौ माता। हमारा अगला प्रयास रहेगा इस जेतारण को संपूर्ण पॉलीथीन मुक्त करने का। ये गौशाला के सामने भी काफी गंदगी है, पॉलीथीन है, ये घूमता हुआ निराश्रित गौवंश है, ये बाहर में गौवंश ही निराश्रित है। तो हम चाहेंगे कोई निराश्रित गौवंश है
ये संपूर्ण जो गंदगी है, ये सारी की सारी गंदगी, कल हमारा ये प्रयास रहेगा गौशाला से लेकर के बस स्टैंड होते हुए पूरे जतारण के अंदर हम इस जतारण को पॉलीथीन मुक्त करेंगे, ताकि जो गौ माताएं पॉलीथीन खा करके मर रही है वो गौ माताएं मरने से बच जाए। और एक संदेश देना चाहेंगे सभी को कि पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करें, और पॉलीथीन का प्रयोग करने से गौ माताएं मरती है और हमको पाप का भागी बनना पड़ता है। ये गौ माता के लिए लाउसी बनाने का कड़ा है, इसमें 100 किलो दलिए की लाउसी एक बार में बनती है। सारी गौ माताओं को इस दलिए से जिमाया जाता है। किसी का जन्मदिन हो, किसी के घर में अपने बुजुर्ग की कोई पुण्यतिथि हो, उस उपलक्ष्य में आप एक बार इस गौ माता के लिए लाउसी बना करके सभी गौ माताओं को जिमाएं, जिससे गौ माताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस गौशाला में हर वो व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था नहीं है उसके बारे में हम अंदर जाकर के और आपको अवगत कराते हैं। गौशाला में ये जो हरा चारा आता है जवार आदि का, उसको काटने के लिए ये मशीन है, लेकिन ये छोटी मशीन है। अगर आपके मन में गौ माता के प्रति थोड़ा सा भाव है, गौ माता के प्रति आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि एक बड़ी कुट्टी की मशीन आ जाए, क्योंकि 350 गौ माताओं को हरा चारा काटने में इसमें बहुत परेशानी होती है। तो क्योंकि छोटा है ये तो एक कोई सी भी एक बड़ी मशीन अगर यहाँ लग जाए तो सारी गौ माताओं को रोज प्रतिदिन अपन हरा चारा जिमा सकते हैं और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। ये इस चीज की थोड़ी सी कमी है, जो भामाशाह है, कमी चल रही है। जो भी भामाशाह है वो कृपया ध्यान दें, एक इस मशीन की व्यवस्था हो जाए, बड़ी मशीन की, तो समस्त गौ माताओं को हरा चारा काट के रोज जिमाया जा सके। रहने का स्थान है, इसमें जो भी गौ माताएं हैं, यहाँ पर बारिश आंधी तूफान से बचाव के लिए पूरा टीन सेट लगा हुआ है। भामाशाह ने इस पूरे टीन सेट की व्यवस्था की है। इसमें ये चारे के लिए खिलें बनी हुई है, पानी की समुचित व्यवस्था है, पानी की ये खिली बनी हुई है जिसमें परिशुद्ध पानी है। रोज इसकी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल पैंदा आपको यहां से स्पष्ट दिखाई दे जाएगा। इसको हमेशा भरा ही रखा जाता है, खाली होने के बाद फिर पाइप लगा हुआ है ऊपर से, वहां से पानी आता है, ये पूरा भरा रहता है। अभी गौ माताएं इस गौशाला के अंदर भी पंखे दानदाताओं ने लगाए थे, लेकिन चारे की ट्रॉलियां खाली होती है, तो इस वजह से लगभग पंखे डैमेज हो चुके हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मैं देखो 5 मिनट में गर्मी में हो गया, तो गौ माताएं हमारी माँ है और माँ को माँ जैसा ही व्यवस्था देना हमारा फर्ज बनता है। तो आप इसमें पंखे लगाने की व्यवस्था करें ताकि गौ माताओं को भी एक हवा लग सके। कोई 1-2 पंखे चालू है, बाकी सारे लगभग बंद हो चुके हैं। और ये गौ माताएं सारी की सारी, इधर पास में एक नोहरा है, उस नोहरे में कुछ देर के लिए इनको बाहर निकाल दिया जाता है। राम राम राम। हाँ, गुड़ भी लो बेटे। ये इसी गौशाला के अंदर प्रवेश करते ही सामने एक धूना है। जो प्राचीन ऋषि मुनि यहाँ पर धूना लगा रखा था, अखंड धूना चलता था, किसी कारणों से बीच में बंद हो गया। कभी कोई ऐसी विषमता होती है तो आज भी इसका चमत्कार है। 1.25 किलो तेल, गुड़ आदि इसमें डालकर इसको जागृत कर दो तो सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चल जाती है। तो इस धुने को भी इस कथा के अंतर्गत हमने जागृत किया है बाबा की प्रेरणा से। इसमें हमारा प्रतिदिन का हवन यज्ञ इसी में ही चल रहा है और इस धुने की बहुत में इतनी शक्ति है कि आपके छोटी मोटी समस्याओं का तो इसी से निराकरण हो जाता है। बहुत ही पवित्र धुना है। पहले बहुत नीचे था, धीरे धीरे भर्ती होते होते, क्योंकि धुने के स्थान को चेंज नहीं कर सकते, तो ये अभी एक नीम के पेड़ के नीचे ये धुना है। और यहाँ पर लोग आते हैं प्रातःकालीन और दर्शन करके अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। ये सारी गौ माताएं जो अंदर रहती है, ये गौ माता, आइए आपको अब उस मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जिसमें 1500 वर्ष पहले की मुगल काल में जब
औरंगजेबादी ने मूर्ति को खंडित करना चालू किया मुगलों ने, उस समय भी ये मूर्तियां खंडित होने से बच गई। इस कथा के दौरान ही इसमें कुछ मार्बल आदि लगाने का एक छोटा सा प्रयास चल रहा है। ये भगवान शिव यहाँ विराजमान है। ये 1500 वर्ष पहले की भगवान शिव की मूर्ति है। ये लिंग है, इसमें सांप ऊपर नहीं है, इसके अंदर ही बना हुआ है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ से दिखे, ये सर्प यहाँ है, ये सर्प इसी में बना हुआ है, और ये सर्प बना हुआ है, और ये योनिद्वार है, और ये भगवान का लिंग है। ये नंदी है, ये सामने ही नंदी विराजमान है, और इधर गणेश जी। यहाँ अभी 3 ही मूर्तियां यहाँ विराजमान है, और बहुत ही पूरा जेतरन इस बात को मानता है कि सबसे पहले 1500 वर्ष पुरानी मूर्तियां हैं, और रोज यहाँ पर माता बहने भाई लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी श्रावण का पवित्र महीना है, 2 मास का श्रावण है, तो यहाँ हमने प्रयास किया है कि बैठ करके भगवान शिव की पूजा अर्चना हो जाए। तो ये यहाँ माताएं बैठ जाती हैं, जल अर्पण करके अभिषेक करती हैं, और उसके बाद में भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है। अभी मंदिर का ये निर्माणाधीन है, भामाशाहों से निवेदन है, मंदिर हमारी सनातनी संस्कृति का आधार है, तो आपका जैसा भाव हो उस अनुरूप में हमारा प्रयास है कि 3 सेट हट जाए और यहाँ पर आरसीसी डल करके या गुम्बद बन जाए। ये मंदिर भगवान शिव के लिए है, क्योंकि कालूराम जी जो इस गौशाला को जिन्होंने शुभारंभ किया है, उनका प्रयास था। ये इधर खाली स्थान है, इसमें भी हमने अभी प्रयास कर रहे हैं कि कुछ, क्योंकि अभी चतुर्मास है, मूर्ति स्थापना हो नहीं सकती। आगने वाली नवरात्रि में प्रयास करेंगे कि इसमें राधा कृष्ण की एक भव्य मूर्ति हो, स्थापन हो। इसके साथ ही इस मंदिर में संतोषी माता जी का मंदिर भी है। ये चढ़ने के बाद पूरा का पूरा खड्डा था 6 फीट का, हमने इसको भरा करके बराबर करने का प्रयास किया है। अब आप में से जो दानदाता हैं, भगवान के प्रति आपके जीवन में श्रद्धा है, भाव है, तो आप में से कोई भी इस संतोषी माता का, हमारा प्रयास है कि पूरा ये 3 सेट हटे और ऊपर गुंबद बन करके नवरात्रि में या नवरात्रि के बाद तक इसके संतोषी माता का मंदिर भी थोड़ा ऊपर लिया जा सके। अब आइए, हनुमंत बाबा जिनकी प्रेरणा शक्ति से हर शुभ कार्य किया जाता है, राम जी को प्रसन्न करना हो तो हनुमान जी महाराज की सेवा की आवश्यक होती है। ये हनुमान जी महाराज का बहुत प्राचीन मूर्ति है। कहते हैं कि यहाँ के जितने भी बुजुर्ग हैं बोल रहे कि बहुत ही प्राचीन है, बहुत चमत्कारी है। इस स्थान की एक खासियत है, आज से पहले कोई भी संत यहाँ रात नहीं रुक सका है, कोई भी नहीं रुक सका है, ना कोई यहाँ पर रात रह सका है, क्योंकि ये स्थान बहुत ही परिशुद्ध स्थल है, बहुत शक्ति यहाँ मौजूद है। गौ कृपा से हमको यहाँ 11 दिन से रहने का अवसर मिला है, क्योंकि 1 तारीख से 13 तक हमारा गौ कृपा का था, और नानी भाई का मायरा आयोजन है। हम आयोजन इसी गौशाला के विकास के लिए ही ये कथा कर रहे हैं। तो यहाँ बाबा का बहुत चमत्कार है, और जब हमने विचार किया, क्योंकि हम जहां भी कथा करते हैं तो अखंड दीपक जलाते हैं, और वो शुद्ध देसी गाय के घी का ही दीपक जलता है। ये यहाँ हमने अखंड दीपक की ज्योत जला रखी है, ताकि स्थान की पवित्रता कायम रहे। अखंड दीपक है, इसमें शुद्ध देसी गाय माता का घी का ही दीपक जलता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है 1 तोला गाय का घी जलता है तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है, और इस विश्व में रहने वाले चराचर सभी प्राणी उस ऑक्सीजन को लेते हैं। यहाँ मशीन लगी हुई है, वैसे मशीन से नहीं बजना चाहिए, लेकिन हिंदुओं में धर्म के प्रति आसक्ति कम होने के कारण झालर संग नगाड़े मशीन से बजाने पड़ते हैं। बाकी वैज्ञानिक विधान से यदि झालर संग नगाड़े बजाए तो हमारी मानसिक चेतना शक्ति बढ़ती है, और हर पागलपन भी दूर हो सकता है। किसी को अगर बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी है,
तो अपने बच्चे को शंख बजवाना चालू करो। डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं बोल सकता, वो बच्चा भी शंख बजाने से बोलने लग जाता है। सनातनी परंपरा पूरी वैज्ञानिक परंपरा है। भगवान शिव पर जल चढ़ाने का भी वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी होती है, 2 प्रकार की एनर्जी, पॉजिटिव नेगेटिव। जब हम जल चढ़ाते हैं, स्टील के पात्र को आप काम में नहीं लेते हैं और फिर तांबे का लोटा काम में लेते हैं। हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, तांबे का लोटा विद्युत का सुचालक है, उसमें जो जल होता है वो विद्युत का सुचालक है। और भगवान शिव जमीन में स्थापन है, तो जमीन धरती माता भी विद्युत की सुचालक है। जब जल धारा हम चढ़ाते हैं तो एक रनिंग अर्थ बनता है, हमारी नेगेटिविटी कम होती है और पॉजिटिविटी संसार जीवन में ज्यादा बढ़ जाती है। अब हनुमान जी के दर्शन कर लिए हैं, पवित्र ज्योत के दर्शन भी कर लिए हैं। एक बार जोर से राम भक्त हनुमान जी की जय बोले। बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बोले शंकर भोलेनाथ की जय, बोले गौमात की जय, बोले धुनी वाले बाबा की जय। हरिओम नमः पार्वती पतिये हर हर महादेव।